बिहार में चुनाव हो चुका है, अब वहाँ राजनीति खत्म हो गई है। अब लोग चाहते हैं जीत नहीं पाए, वो सोचते हैं फिर से राजनीति गलियारे में घुस लें। नीतीश जी की सरकार ने इस्लाम को मानने वाली मुसलमान बेटियों का सम्मान किया। बुर्के से कैसे पता चलेगा, हिजाब से कैसे पता चलेगा? उसकी खुशी। जिस तरह से विरोधी बात कर रहे हैं वो गलत है। नीतीश जी का कुछ भी ऐसा कृत्य नहीं। बिहार के चुने हुए 10वीं बार के संवैधानिक पद पर बने हुए मुख्यमंत्री हैं। इकरा हसन जी जो कह रही हैं वो माननीय सांसद हैं। उनके जब पिता ने कहा कि हिंदुओं के सामान खरीदने का बहिष्कार करो, इसी को हिंदुओं ने भी वोट दिए, मुसलमानों ने भी वोट दिए, बहुमत से वोट दिए। और ये कोई नहीं कह रहा है कि एक मुसलमान डॉक्टर को सम्मान दिया जा रहा था मुख्यमंत्री के द्वारा। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़ोरों शोरों से वायरल हो रहा है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। ये वीडियो है नीतीश कुमार का, जहां वो एक हिजाबी महिला एक डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते हुए उसका हिजाब नीचे करते हैं तो एक बड़ा तबका निकलकर सामने आता है और कहता है कि महिलाओं का अपमान कब तक सहेगा हिंदुस्तान। क्योंकि नीतीश कुमार पहले विधानसभा में कुछ ऐसी आपत्तिजनक बातें करते हैं और फिर एक हिजाबी महिला का हिजाब नीचे करते हैं, तो ये प्रश्न उठता है कि कितना सम्मान है महिलाओं के खिलाफ और किस तरीके से देखते हैं। डॉक्टर रिपी सिंह मौजूद हैं। सर, महिलाओं का सम्मान माना जाता है, पर्दा प्रथा कई लोग मानते हैं, हिंदुओं में घूंघट लगाया जाता है, मुसलमानों में बुर्का और हिजाब होता है, उस हिजाब को नीचे करना सरेआम किस तरीके से देखते हैं? ये कोई ना तो धार्मिक असमानता की बात है, ना किसी महिला का अपमान है। ये आप उस दृष्टि से देखिए, राजनीतिक दृष्टि छोड़ दीजिए, क्योंकि बिहार में चुनाव हो चुका है, अब वहाँ राजनीति खत्म हो गई है। अब लोग चाहते हैं जीत नहीं पाए, वो सोचते हैं फिर से राजनीति गलियारे में घुस लें, वो उनका सफल नहीं होगा। एक पिता अपनी बेटी का किस तरह से, कोई शरीर नहीं टच कर रहा, देख रहा है, खुशी देख रहा है कि हमने प्रमाण पत्र दिया, नीतीश जी की सरकार ने इस्लाम को मानने वाली मुसलमान बेटियों का सम्मान किया। बुर्के से कैसे पता चलेगा, हिजाब से कैसे पता चलेगा? उसकी खुशी, उसकी आंखों की खुशी, उसके चेहरे की खुशी, उसकी मुस्कान पता तो तभी चलेगी जब दिखेगी। फिर दूसरा कारण, कोई डबल तो नहीं लेके जा रहा। फिर तीसरा कारण सुरक्षा की दृष्टि। फिर चौथा कारण यही व्यक्ति है जिसके नाम है वही है। तो ये सब चीज़ें कई हैं जो इस तरह से विरोधी बात कर रहे हैं वो गलत है। नीतीश जी का कुछ भी ऐसा कृत्य नहीं। बिहार के चुने हुए 10वीं बार के संवैधानिक पद पर बने हुए मुख्यमंत्री हैं, अभी चुनाव जीते हैं, इसीलिए लोगों की कई लोगों का ये भी कहना है कि नीतीश बाबू जो है सठिया गए हैं, विधानसभा में खड़े होकर कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो कहीं अता पता नहीं चलता। अब महिला के साथ इस तरीके का बर्ताव, कहीं ना कहीं अब उनके उम्र को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि मानसिक संतुलन जो है उनका खराब हो चुका है। जितनी उम्र बढ़ती है, बुजुर्गों का एक्सपीरियंस बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है। जब अनुभव बढ़ता है तो उसको एक्सपीरियंस होल्डर करते हैं, अनुभवी कहते हैं, सीनियर कहते हैं, योग्य कहते हैं, प्रतिभावान कहते हैं। और ये सठियाने वाली बात बिहार की जनता खत्म कर चुकी है। अभी पूर्ण बहुमत से उन्हें सरकार बना के दी है। नहीं, इकरा हसन का भी ये कहना है कि जो कुछ भी नीतीश कुमार कर रहे हैं बेहद ही निंदनीय है, इस तरीके का करना। और उस पर से संजय निषाद कह देते हैं कि छुआ तो नहीं, हाथ तो नहीं लगाया, ऐसे कैसे? उनका क्लैरिफिकेशन है कि ऐसे छुआ नहीं, कोई टच नहीं किया, वो तो उनका क्लैरिफिकेशन है। डॉक्टर संजय निषाद भी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो भी परिवार वाले हैं। उनकी बहू, बेटे, बेटियां सब डॉक्टर हैं, सब चिकित्सा के क्षेत्र में हैं। उनको भी क्लैरिफिकेशन था, उनकी भी भावना कहीं गलत नहीं। इकरा हसन जी जो कह रही हैं वो माननीय सांसद हैं। उनके जब पिता ने कहा कि हिंदुओं के सामान खरीदने का बहिष्कार करो, जब उनके घर के सामने मंदिर तोड़ा जाता रहा वहाँ नहीं गई, और जब बरेली में पत्थरबाजों पर मुकदमे हुए तो बरेली उन्होंने जाने की। जब वो कश्मीर में हिंदू पंडितों को निकाल के बाहर किएगा, उनसे ये कहा गया कि हिंदू अपनी औरतें, बेटियां, बीबी को छोड़ जाओ और तुम चले जाओ। तो केवल पर्दे से दिक्कत थी, चेहरा देखना था, ये मुसलमान थी इसलिए किया गया, ये भी प्रश्न उठ रहा है। उन्हें कोई मुसलमान हिंदू से मतलब नहीं। नीतीश जी को हिंदुओं ने भी वोट दिए, मुसलमानों ने भी वोट दिए, बहुमत से वोट दिए। और ये कोई नहीं कह रहा है कि एक मुसलमान डॉक्टर को सम्मान दिया जा रहा था, मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित दिया जा रहा था, अवार्ड दिया जा रहा था। इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं हो रहा वहाँ, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र
के नाम पर, भाषा के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर कोई भेदभाव नहीं है। मौलाना विरोध कर रहे हैं, कैसे कोई सम्मान की बात करेगा? कह रहे हैं विरोधी साहब बात पर। मौलाना साहब को ये लग रहा है कि ये आरोप लगा के जो अपना दिन दहाड़े ट्रिपल तलाक क्वैश मेरे द्वारा सुप्रीम कोर्ट से कराने के बाद भी ये मौलाना कहते हैं इस ट्रिपल तलाक को मत मानो, मेरे पास तलाक देकर आओ, मैं हलाला करूंगा, और जब हलाला करने के बाद महिला किसी की बेटी, किसी की बीबी, किसी की बहन सुंदर लग जाएगी, फिर उसे छोड़ूंगा ही नहीं, अपने पास ही रख लूंगा, फिर तलाक ही नहीं दूंगा, फिर तलाक के विद्दत, तलाक के हिद्दत में लगे रहना। तो इस तरह के मौलाना साहब को लालच है, उनकी ये भावना थी बहनों बेटियों के साथ ऐसा यौन शोषण करना, मैं इसे साफ तौर पर अपमान मानता हूँ, इस्लाम को मानने वाली महिलाओं का अपमान मानता हूँ, उन महिलाओं का अनादर मानता हूँ, और इस पर हमने कार्रवाई की। और अपने इस्लाम मानने वाली एक हमारी बहन थी रेशमा, जो हमें राखी बांधती थी, भैया देज करती थी, जब उसका पति ने एक दिन, वो 2 बच्चों के जुड़वा बच्चों की गर्भवती थी, अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट आ चुकी 2 बच्चे हैं, लेकिन उसके पति ने तलाक 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 करके निकाल के बाहर कर दिया। हमने उसकी लड़ाई लड़ी, और उसी की लड़ाई के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से गर्मियों की छुट्टियों में स्पेशल बेंच चलवाकर तलाक को कैश कर दिया। फिर जो लोग विरोध कर रहे हैं फिर उनको क्या कहेंगे? क्योंकि विरोध तो मुसलमान समाज से ही आ रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा विरोध कर रही है। उन्होंने, मुसलमानों ने, इस्लाम मानने वालों ने सदैव महिलाओं को 2म दर्जे का नागरिक माना, चाहे दुनिया के किसी देश में हो, लेकिन हमारे देश में महिलाओं का सबका सम्मान किया गया, किसी धर्म के नाम पर कोई अपमान नहीं किया गया, किसी जाति के नाम पर अपमान नहीं किया गया, सर्वधर्म समभाव के आधार पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके न्याय और सबका साथ लेकर, सबका विश्वास लेकर सभी धर्म और जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोगों के लिए काम किया है हमने। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।